Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Mission Educational Channel. Language is like a bus. If we once get in, it will take us to a desired destination. Language एक बस की तरह है, उसमें चढ़ने के बाद हमें वो अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है. बट वो बस में चढ़ने के लिए हमें कुछ 5 points सीखने की ज़रूरत है. We need to learn 5 points and those 5 points are LSWRC. First is listening skills, speaking skills, writing skills, reading skills and comprehension. अगर हम ये 5 स्किल्स सीख लेंगे तो लैंग्वेज में हम परफेक्ट एक एक्सपर्ट बन जाती. तो आज हमारी टॉपिक है रीडिंग स्किल्स. सो व्हाट इज रीडिंग स्किल्स? जब भी हम रीडिंग स्किल्स सुनते हैं, ओनली वन क्वेश्चन वी गेट इन माइंड इज रीडिंग. रीडिंग स्किल्स के बारे में जब हम बच्चों से बात करते हैं, ये वो लोग ये समझते हैं कि रीडिंग आ जाने को ही रीडिंग स्किल्स कहते हैं. नहीं, रीडिंग स्किल्स में हमारे और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे रीडिंग करने से बच्चे को जो वो पढ़ रहा है वो समझ में आना चाहिए, उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव होना चाहिए और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होना चाहिए और फिर वो उसको कॉम्प्रीहेंड एंड इंटरप्रेट करना चाहिए. ये सारे पॉइंट्स मिलाकर रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है. व्हाट इज स्किल्स? स्किल किसको बोलते हैं? कोई एक चीज़ में आप एक्सपर्ट हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे स्किल, हुनर. उर्दू में हम उसे कहते हैं हुनर. सो इधर हम रीडिंग स्किल्स, रीडिंग में एक हुनरबाज बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट पॉइंट्स आई विल डिस्कस लेटर ऑन. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट रीडिंग स्किल्स. अभी जैसे कि रीडिंग स्किल्स, वी में थिंक कि रीडिंग स्किल्स की एक पर्टिकुलर एज होती है कि भाई ये एज हो गई, देन आफ्टर दैट एज हम रीडिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं कर सकते. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज नो एज टू इम्प्रूव और लर्न रीडिंग स्किल्स. एक बच्चा जब 3 इयर्स का होता है तभी से वो रीडिंग स्किल्स सीखना शुरू कर देता है. जैसे फर्स्ट वो पिक्चर रीडिंग करेगा. एज यू कैन सी, हम जब छोटे बच्चों को बुक्स देते हैं पिक्चर्स के, दे स्टार्ट रीडिंग विद द पिक्चर. और जब फ्रूट का नेम है, वेजिटेबल्स का नेम है या फिर कोई एनिमल का नेम है, वी गिव देम द पिक्चर बुक्स. तो वो पहले पिक्चर रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, देन वो लोग छोटे छोटे वर्ड्स की रीडिंग करना शुरू करते हैं बच्चे. सो फ्रॉम द एज ऑफ 3 इटसेल्फ एक स्टूडेंट हो या चिल्ड्रन रीडिंग करना सीख जाता है. तो फिर हम पहले पिक्चर रीडिंग से हम बच्चों को वर्ड रीडिंग सिखाते हैं, देन दे स्टार्ट रीडिंग द लैंग्वेज. लैंग्वेज रीडिंग मीन्स वो जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज तेलुगु, इंग्लिश एंड एनी अदर लैंग्वेज, वो लोग वो पढ़ के उसका टेक्स्ट एंड लैंग्वेज समझने लगते हैं. तो ये अब हमारा मेन पॉइंट है कि ये सारे खूबी कौन सी एज तक बच्चे में आ जाना चाहिए. सो अ चाइल्ड व्हेन ही बिकम्स 9 to 10 years ऑफ एज, ही मे बी एबल टू रीड, कॉम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि 3 इयर्स के जब बच्चे रहते हैं, जब से वो लोग रीडिंग स्किल्स सीखना शुरू कर देते हैं. तो जब वो लोग 9 and 10 years के होते हैं, व्हेन दे कम टू 3rd grade, 3rd क्लास, जब तक बच्चों को रीडिंग करने, वो वर्ड को समझने, उसको अंडरस्टैंड करने आ जाना चाहिए. तो अब हमारा मेन मोटिव है कि ये 3rd क्लास के बच्चों तक हम रीडिंग स्किल्स कैसा इंप्रूव कर सकते. एज वी कैन सी मैनी स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग व्हेन दे आर इन 8th क्लास, 9th क्लास, 7th क्लास और व्हेन दे आर इन 3rd to 4th क्लास. तो अभी हम ये रीडिंग स्किल्स डालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पहले है रीडिंग स्किल्स हमें एक बच्चे के अंदर डालने के लिए उनको फोनिक्स समझाना पड़ता. यूजुअली we get confused between phonics and phonetics. These both are different concepts. Phonics means हम जो बच्चों को प्री प्राइमरी क्लास में बताते हैं, that is sounds of the letters. जैसे हमारी A की साउंड है आ, B की साउंड है बा, C की है का. तो ये है सिर्फ साउंड का लेटर हम समझ रहे हैं. लेकिन फोनेटिक्स में हम वो लेटर का साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो समझते हैं. फॉर दैट एग्जाम्पल हियर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अरबिक वर्ड खा है. तो हम जब बच्चों को अलीफ बा ता सा क़ा पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि क़ा की आवाज़ हैवी है थोड़ी सी. तो यहाँ पर साउंड बता दी है कि क़ा की आवाज़ हैवी है, लेकिन अब वो कहाँ से निकलता है, दैट वी शोज कि वो हल्लाह की कोई एक पर्टिकुलर हिस्से से उसका साउंड निकलता है. सो दिस बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सो फोनिक्स एंड फोनेटिक्स में भी यही डिफरेंस है. फोनिक्स में हम लेटर का साउंड बताते हैं एंड फोनेटिक्स में वो लेटर का साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है हम वो बताते हैं. ठीक है.
अभी हम देखेंगे कि कहीं सारे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 6th एंड 7th में आ गए हैं, उनके रीडिंग स्किल्स हम इम्प्रूव करने क्या कर सकते हैं। वी हैव मेनी स्ट्रैटेजीज एंड सॉल्यूशंस। अभी हम बच्चों के अंदर अगर रीडिंग स्किल्स डेवलप करना है या इम्प्रूव करना है, तो हमारे पास कहीं स्ट्रैटेजीज है विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू इन सम टाइम। तो वो स्ट्रैटेजीज अगर इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे तो जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे हायर क्लासेस के, उनमें भी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होगा। लेकिन जो बेसिक्स है, हमारे जो प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अभी हम वो लोग हॉलीडेज में, तो हम उनके लिए क्या कर सकते इन दीज few holidays, what can they learn with this video? So I will be showing you some strategies कि बेसिक्स कैसा सिखाएंगे हम बच्चों को और हायर क्लासेस के बच्चों में हम रीडिंग स्किल्स कैसा इंप्रूव करेंगे, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग स्किल्स पे फोकस नहीं करते। क्यों नहीं करते? शायद कभी वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग देयर रीडिंग स्किल्स। बट एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस व्हाट आई थिंक इज स्टूडेंट्स डोंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। व्हाट दे थिंक है हमारे कम्युनिकेशन आ जा रहा, वी आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, वी आर एबल टू स्पीक विथ 2 or more person, दैट इज इनफ। रीडिंग स्किल्स हम क्यों इम्प्रूव करें? बट लेट मी टेल यू, रीडिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ आर इंटर रिलेटेड। हमारी जो भी वोकैबुलरी रहती है, हमारी जो लैंग्वेज फ्लुएंसी रहती है, दैट वी गेट फ्रॉम रीडिंग स्किल्स। तो हमें बच्चों को पहले ये बताना पड़ेगा कि रीडिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग स्किल्स। वो भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी कि रीडिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके क्या एडवांटेजेस है, उस वजह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या क्या इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। तो रीडिंग स्किल्स मैं जैसे कि आपको अभी बताई हूँ कि रीडिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों इंटर रिलेटेड है, बिकॉज रीडिंग स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करता है, देन आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी आपको देता है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। जब हम कोई वर्ड या सेंटेंस रीड करते हैं एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग द सेम सेंटेंस, वी गेट दैट कॉन्फिडेंस दैट वी हैव ऑलरेडी रेड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एंड वी गेट दैट कॉन्फिडेंस कि ये सेंटेंस करेक्ट है बिकॉज ऑलरेडी मैंने कोई बुक में, न्यूज़पेपर में या कहीं पढ़ा है। तो रीडिंग स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स में भी स्टूडेंट्स हो या चिल्ड्रेन हो या फिर लर्नर्स है, लर्नर्स वी कैन सी मेनी लर्नर्स जो अभी बुक्स पढ़ते हैं। तो रीडिंग स्किल्स ऐसा नहीं है कि स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। देयर इज नो एज टू इम्प्रूव अवर रीडिंग स्किल्स। सो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग स्किल्स।